आज की बड़ी अपडेट। बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया। एनडीए ने चाचा भतीजों के मनाने में कामयाब हो गई। एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया। सूत्रों का मानना है कि बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 15, चिराग की एलजेपी 5, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी एक एक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कयास यह भी लगाया जा रहा है कि पारस गुट के सांसद बीजेपी या जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि पशुपति पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि हाजीपुर की सीट चिराग के खेमे में जा सकती है, जिसके लिए चिराग अड़े हुए थे। एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान जिस प्रकार बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, सूत्रों का मानना है कि वह इसमें कामयाब हो गए। आपको बता दें कि यह एनडीए के लिए बहुत ही राहत की बात है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मनाने में सफल रही। एक और जिस प्रकार लगातार महागठबंधन चिराग को लेकर तरह तरह की बातें कर रही थी कि चिराग एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं, वह कभी भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार चिराग पासवान लगातार ज्यादा सीटों की मांग के लिए अड़े हुए थे, अब यदि बीजेपी उनकी मांग को मान लेती है तो यह नौबत नहीं आएगी। बीजेपी जिस प्रकार 2019 में 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसी प्रकार वह 2024 में से 40 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने की कवायद कर रही है। आपको बता दें कि इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है कि बिहार के चर्चित नेता और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता यानी कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जो एनडीए के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। क्योंकि जिस प्रकार कुछ दिन पहले सहनी ने दलित समाज के लिए आंदोलन किया था और वहां दलितों ने उन्हें भरपूर सहयोग किया था, तो यदि वह एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं तो एनडीए को बहुत ही लाभ पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण न्यूज पॉइंट।